जी, मैंने म्यूट ख़त्म कर लिया। अभी दोबारा देख लीजिए, आप लोगों को मैंने मौका दिया कि आप लोग कुछ देर इस सर्किट को देख लो। सो स्टेप नंबर ए और बी में, यानी स्टेप नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया, हमने जो नॉन शेडेड एरिया है उसको रिमूव करके ए और बी का नाम दिया। ये बहुत ही सिंपल स्टेप था। स्टेप नंबर 3 जी में सर। क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने आरटीएच फाइंड करना है। और आरटीएच फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आरटीएच को फाइंड करने के लिए हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। और उसके लिए जो इनिशियल स्टेप है वो ये है कि जो सोर्सेज है उसको कन्वर्ट कर लो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में। सो अब यहाँ से बिल्कुल सर। कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है जब इसको शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट करते हो। बी रिमेंबर, ये जो टॉप है और जो बॉटम है उसको इस वक्त हमने सी और सी डैश का नाम आपकी आसानी के लिए सिर्फ दे दिया। तो सी और सी डैश क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, एक दूसरे के साथ मिल गए। जब मिल गए तो सर्किट किस तरह बन गया, आप जरा देख लीजिए। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिल गया। अब जब ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, ये खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि दरमियान में तो और भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि जब इस पॉइंट को खींच कर आप यहाँ से अटैच करोगे तो ए एक तरफ रह जाएगा और बी क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ रह जाएगा। तो अब जब इस सी को हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे विद सी डैश, जिस तरह यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन गया, तो अब क्या हो गया, 12 होम और 4 होम जो है वो एक तरफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और 6 होम और 3 होम दूसरी तरफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और उनके बीच से क्या निकलेगा, एक तरफ जो है बी निकलेगा, दूसरी तरफ क्या निकलेगा, ए निकलेगा। सो इस तरह का जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जब हम सी को यहाँ से अटैच कर देंगे, क्योंकि ये जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये सी सी डैश से मिल गया। तो जब सी सी डैश से मिल गया तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चले गए, इस तरह हमने बना लिया। और फिर ये एक दूसरे के पैरेलल में चले गए जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आरटीएच। और वो फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। तो सबसे पहले आप जो इसका पैरेलल फाइंड कर लोगे, फिर इसका पैरेलल फाइंड फाइंड कर लोगे, फिर दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड कर लोगे, वो क्या कहलाएगा, वो आरटीएच कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह किया हुआ है कि RTH इज इक्वल टू कहाँ से RA टू B जो है RTH कहलाते हो, आप सबको पता है। और वहां पर क्या है कि जो ये दोनों रजिस्टर है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ये कौन कौन से रजिस्टर्स है, R1 पैरेलल टू R3 है, और फिर वो ऐड हो रहे हैं किसमें, R2 पैरेलल टू R4 में ऐड हो रहे हैं। सो ये आपको नजर आ गए, R1 पैरेलल टू R3 प्लस R2 पैरेलल टू R4, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, प्लस ये दोनों पैरेलल में। सो हमने फार्मूला लिख लिया। सो अब वैल्यू पुट करेंगे। भी रिमेंबर पैरेलल का फार्मूला तो आपको मालूम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6। और यहाँ पर क्या जी होगा, सर। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। तो हम लोगों ने वैल्यूज जो यहाँ पे पुट कर ली। जब वैल्यू पुट कर ली, आंसर निकाल लिया, तो वो 5 होम है। सो आरटीएच की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 5 होम। सो आरटीएच यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। एनी क्वेश्चन अबाउट? सर जब हमें सर दोनों समझ में फाइंड आया है। करेंगे। जी, ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा था, एक को समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन कर रहा था। सर मैं कह रहा था कि जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो जब आंसर निकलेगा जो पैरेलल का तो वो सीरीज में हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। जी तो एनी हाउ, ये जब दरमियान में जो जानबूझकर मोबाइल का वाइब्रेशन दे रहा था, उसको अमी ने देख लिया कि कौन माइक को म्यूट करके मोबाइल का वाइब्रेशन मुझे दे रहा है। स्टेप नंबर 4 पर अभी आ जाते हैं। बी रिमेंबर, अभी देखिए यही सर्किट है ना, इस सर्किट में अगर हम ए और बी के दरमियान वोल्टेज फाइंड करेंगे, दोबारा उसको स्टेप नंबर 2 के मुताबिक बहाल करके जब ए और बी के दरमियान वोल्टेज फाइंड करेंगे तो उस वोल्टेज को अभी हम ईटीएच कहेंगे। तो अब आप इसी ब्रिज को देख लीजिए कि जब आप इस वोल्टेज सोर्स को बहाल करोगे तो ये वाला ब्रिज सर्किट
जो इस वक्त इस तरह नजर आ रहा है, यही सर्किट वापस इस तरह नजर आ रहा हो, वही सर्किट जो सिर्फ इस तरह बने हुए थे रजिस्टर, अभी मैंने सीधे सीधे उस रजिस्टर को कर दिया ताकि आपको आसान लगे। अब ए और बी के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। लेकिन मसला ये है कि आप डायरेक्ट ये मालूम कर नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, आपके पास एक ही रास्ता है। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आपने लगा दिया तो वो आप इस रजिस्टर के अंदर वोल्टेज फाइंड करोगे, जो कि ए और बी के दरमियान नहीं है। फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल फॉर एग्जांपल लगा दिया तो वो इसके अंदर मालूम कर लेगा, वो फिर ए और बी के दरमियान मालूम नहीं है। तो एक आसान सा तरीका क्या है कि आप इसके अंदर वोल्टेज फाइंड कर लीजिए, वो इस पॉइंट का वोल्टेज बताएगा। फिर इसके अंदर वोल्टेज फाइंड कर ले, वो इस पॉइंट का वोल्टेज मालूम बता देगा। फिर आप क्या कर ले, इन दोनों वोल्टेज को एक दूसरे से माइनस कर ले, तो क्या आपको मिल जाएगा, फिर आपको इसका रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि ए से बी तक है वो नजर आएगा। सो अब आप जरा देख लीजिए कि हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसके ऊपर जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो अप्लाई करते हैं, और जो वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इस वक्त ये दोनों एक दूसरे की सीरीज में है, वो तो अलग है, वो इनके पैरेलल में, उसको छोड़ दीजिए। अब ये वाला ब्रांच उठा लीजिए, इसमें ये दोनों एक दूसरे की सीरीज में है। तो जो सीरीज में उसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके हम एक रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। सो अभी V1 अगर हमने इसमें फाइंड करना हो, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज, तो उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। सो ये दोनों एक दूसरे की सीरीज में, वोल्टेज डिवाइडर के मुताबिक 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज सोर्स, ये इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड हो जाएगा। फिर दूसरी दफा वोल्टेज डिवाइडर रूल हम इस पर लगाएंगे, और उसका क्या होगा कि 12 के अंदर आपने वोल्टेज फाइंड करना है। सो 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज। सो दो दफा हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया, एक ये वाला जिसकी मदद से हमने इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड कर लिया, उसको V1 का नाम दिया। फिर हमने इस सीरीज के अंदर इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड करने के लिए वापस वोल्टेज डिवाइडर रूल इस सीरीज में लगाया, तो उसका हमें ये रिजल्ट आया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब आप क्या कर लोगे, V2 माइनस V1 कर लोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आ जाएगा, जिसको हम ETH कहेंगे। क्योंकि ये तो सिर्फ इस पॉइंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज है, वो आपके लिए यूजलेस है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज वो आपके लिए यूजलेस है। लेकिन जब इस पॉइंट का वोल्टेज आप इस पॉइंट से निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो A to B वाला वोल्टेज होगा, और वो क्या कहलाएगा, वो ETH कहलाएगा। सो ETH इज इक्वल टू V2 माइनस V1। सो ये इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है और इस पॉइंट का वोल्टेज V1 है। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको हमने माइनस कर लिया। सो क्या हो गया, तो A और B के दरमियान जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट आ गया, और वो क्या कहलाता है, वो ETH कहलाता है। इज इट क्लियर? सर उस साइड वाला फार्मूला जरूरी है जो पुट करना है सर? कौन सा फार्मूला? वोल्टेज सर डिवाइडर V2 रूल माइनस आसान, जी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टारगेट नहीं था, ना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट था। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सहारा लिया, और फिर हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि ना तो ये हमारे काम का था, ना ये हमारे काम का था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डायरेक्ट किसी फार्मूले की मदद से मालूम नहीं कर सकते थे। तो हमने इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड कर लिया, और फिर इस पॉइंट का मालूम कर लिया, फिर इस पॉइंट का के वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज माइनस कर लिया। तो अब इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है वो मालूम हो गया, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये है, एक वो है। इस पे जो पोटेंशियल था माइनस इस पे जो पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जी, हम बढ़ते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। अभी हमारे पास क्या आ गया, ETH की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई, और पिछले स्लाइड पे आप देख लीजिए RTH की वैल्यू आपके पास 5 ओम आ गई थी। सो उन्हीं दो वैल्यूज को लेकर ETH की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा ली, RTH का यहाँ पे लगा लिया। सो अब ये जो नेटवर्क बन गया, ये क्या कहलाता है, ये